श्री शाम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं शिव महापुराण कथा की विद्येश्वर संहिता के 21वें अध्याय का महात्म्य पढ़कर सुनाऊंगी, जो कि इस प्रकार है। और इसमें जो कोई त्रुटि कमी रह जाए तो मेरा आप लोगों से निवेदन होगा कि मुझे क्षमा करें। लेकिन सबसे निवेदन ये भी है कि प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इतनी सुंदर कथा का सुनने का लाभ उठाएं। पवित्र कथा है जिसका कि लाभ सर्वत्र में, सारे जहाँ में होना चाहिए। बहुत अच्छी कथा है। मैं वो 2 श्लोक पढ़कर सारा वृत्तांत नहीं सुना रही हूँ, मैं वो वृत्तांत सुना रही हूँ जो शिव लिख रहे हैं, कह रहे हैं और लिखवा रहे हैं। बहुत अच्छी पवित्र कथा है। सबसे अनुरोध रहेगा सब पढ़ें, सब सुने, अवश्य सुने, कानों को पवित्र करें, देह को पवित्र करें इस कथा से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 20वें अध्याय में इस प्रकार बताया गया है, कामना भेद से पार्थिव लिंग के पूजन का विधान। हम किस प्रकार से पूजन कर सकते हैं अपनी कामनाओं को लेकर के। ऋषिया ऊचु सूत सूता महाभागा व्यास शिष्या नमो स्तुतिं सम्यग्युक्तं तया तात पार्थिवार्चा विधानकं कामना भेदमाश्रित्य संख्यायां ब्रूहि विधानता शिवा पार्थिवलिंगानां कृपया दीनवत्सला। ऋषिगण बोले, हे व्यास शिष्य सूत जी, हे महाभाग, आपको नमस्कार है। हे तात, आपने अच्छी प्रकार से पार्थिव वार्चन की विधि बताई है। अब सकाम पूजन में मनोवांछित पदार्थ के अनुसार कितनी संख्या में पार्थिव लिंगों के पूजन की विधि है, हे दीन वत्सल, इसे कृपापूर्वक बताइए। सूत जी कहते हैं, सूतो आचा शृणुध मृष्या सर्वे पार्थिवार्चा विधानकम यस्यानुष्ठान मात्रेणम कीर्तो भवेन्नरम आकृत्वा पार्थिवां लिंगम यो न देवं प्रपूजयेत् वृथा भवति सा पूजा दम्मानादिकं वृथा संख्यायां पार्थिवलिंगानां यथा कामं निगद्यते संख्यायां सद्यो मुनिश्रेष्ठा निश्चयेन फलप्रदा प्रथमावाहनं तत्र प्रतिष्ठा पूजनं पृथक लिंगाकारं समा तत्र सर्वगेयं पृथक पृथक। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप सब लोग पार्थिव पूजन की विधि का श्रवण करें, जिसका अनुष्ठान करने से मनुष्य कृत्य हो जाता है। पार्थिव लिंग के पूजन को छोड़कर जो लोग अन्य देवों के यजन में लगे रहते हैं, उनकी वह पूजा तप तथा दानादि व्यर्थ हो जाता है। अब मैं कामना के अनुसार पार्थिव लिंगों की संख्या बताता हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, अधिक संख्या में अर्चन तो निश्चय ही फलदायी होता है। प्रथम आवाहन, तब प्रतिष्ठा, तदंतर सभी लिंगों का पूजन अलग अलग करना चाहिए। लिंगों का आकार तो एक समान ही रखना चाहिए। विद्यार्थी पुरुषा प्रीत्या सहस्रामित पार्थिवं पूज्ये शिवालिंगम ही निश्चयात् तत् फलाप्रदं नरा पार्थिवलिंगानां धनार्थी च तदर्थकं पुत्रार्थीं सार्धसाहस्रं वस्त्रार्थी शतपंचकं मोक्षार्थी कोटिगुणितं भूकामाश्च सहस्रकं दयार्थी च त्रिसार्धहर्तं तीर्थार्थीं द्विसहस्रकं सुहर्तकामी त्रिसहस्रं विश्यार्थीं शतमाष्टकं मरणार्थीं सप्तशतं मोहनार्थीं शताष्टकम् उच्चनाटा पराश्चैव सहस्रं च यथोत्कः स्तम्भनार्थीं सहस्रं तु देशनार्थीं तदर्थकं निगडान्मुक्तिं कामास्तुं सहस्रं सार्धमुत्तमं महाराजा भये पंचाशतं गेयं विचक्षणे। विद्या प्राप्ति की कामना से पुरुष भक्तिपूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करे। इससे निश्चय ही उस फल की प्राप्ति हो जाती है। धन चाहने वाले पुरुष को उससे आधे 500, पुत्र चाहने वाले को 1500 और वस्त्रों की आकांक्षा वालों को 500 पार्थिव लिंगों का पूजन करना चाहिए। मोक्ष की कामना वाले व्यक्ति को 1 करोड़, भूमि की अभिलाषा वाले को 1000, दया प्राप्ति की इच्छा वाले को 3000 और तीर्थाटन की इच्छा वाले को 2000 शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए।
मित्र प्राप्ति की इच्छा वाले को 3000 तथा अभिचार कर्मों में 500 से लेकर 1000 तक पार्थिव शिवलिंगों के पूजन की विधि है। कारागार आदि के बंधन से छुटकारे की इच्छा से 1500 तथा राजभय से मुक्ति की इच्छा से 500 शिवलिंगों का पूजन बुद्धिमानों को जानना चाहिए। चौरदिशा संकटे ज्ञेयं पार्थिवानां शतादयं डाकिन्यादिभये पञ्चाशतमुक्तं च पार्थिवं दारिद्र्ये 5सहस्रम् आयुतं सर्वकामदम् अथ नित्या विधिं वक्ष्ये शृण्वध्वं मुनिषत्तमम् एकं पापाहरं प्रोक्तवधिर्लिङ्गं चार्थसिद्धिदं त्रिलिङ्गं सर्वकामानां कारणं परमीरितम् उत्तरोत्तरमेवं स्यात् पूर्वोक्तगणानुनावधिं मतान्तरा मथो वक्षे संख्यायां मुनिभेदतः लिङ्गानां युतं कृत्वा पार्थिवानां सुबुद्धिमान् निर्भया हि भवेन्नूनं महाराजा भयं हरेत् कारागृहादिमुक्तार्थं युक्तं कारयेदा बुधं डाकिन्यादि भये 7सहस्रं कारयेत् तथा। चोर आदि के संकट से बचने के लिए 200 और डाकिनी आदि के भय से मुक्ति हेतु 500 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन बताया गया है। दरिद्रता से छुटकारे के लिए 5000 और सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, अब मैं नित्य पूजन विधि बताता हूँ, आप लोग सुने। एक पार्थिव लिंग का नित्य पूजन पापों को नाश करने